कुलगांव पुलिस और सीआरपीएफ के सभी जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस ऑपरेशन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि इस ऑपरेशन को बहुत ही कुशलतापूर्वक अंजाम दिया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट ग्रुप के पीछे लगे हुए थे, जो कि शोपियां और कुलगांव के इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे सक्रिय था। हमें एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब कल रात यानी 18 दिसंबर को ये खबर मिली कि होशियारी और तेज़ी से सरप्राइज़ हासिल करते हुए कार्डर विलेज पर तकरीबन 0330 आज यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आज पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे साइक्लोन फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षापूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही सहनशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये 5 टेररिस्ट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल रहे थे। इस फारूक अहमद भट्ट जो कि चकदसंद इलाके का है और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। हिजबुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है, जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेज़ी आएगी। जॉइंट ऑपरेशन था 34 RR कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ का। इनकी एक्टिविटीज़ जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शोपियां के इलाके में थी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नज़र रखे हुए थे। एक जो है वो कामयाबी मिली, जिसके तहत एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो कार्डर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था, वहाँ पे कार्डिनेंट सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहाँ स्टार्ट हो गया। ये एनकाउंटर जो है 5 से 6 घंटे में जो है वो का शामिल था और ये 5 घंटों में 5 के 5 जो है वो HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। उसमें 2 जवान जो है वो हमारे जो है वो ज़ख्मी हुए, उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी जो है वो कंडीशन जो है दैट इज़ वेरी स्टेबल। देखिए, इस एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उनके तहत बड़े इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ कैश भी जो है वो बरामद हुआ, विच इज़ द पार्ट ऑफ द एफआईआर से आपको डिटेल में मिलेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये सारे के सारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे और बहुत सारी क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल थे। मैं एक बार फिर रिट्रेट करूं कि फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ जो है
37 FIR थे, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है, जिसमें एक पर्चा जो था 376 RPC यानी रेप केस है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज था कुलगाम ज़िला में। जावेद सर, as we talked about कश्मीर जो है, ये बात कहना बड़ा जो है वो इट विल बी टू अर्ली टू से दिस थिंग। तो हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो एंटी टेररिस्ट कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और जो है वो अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो सिनेरियो क्या रहेगा।